Starting with the great name of Allah, who is ever gracious, the best planner, the cherisher, the sustainer, and the best giver of security. Assalamu alaikum to everyone. First of all, I want to apologize to ma'am just because of that. I couldn't give my presentation on time because last 5-6 days I was very busy. We are going to organize winter clothing drive for the poor, needy, and the deserving people. So in these days, we have a very busy schedule. Anyway, students, without taking your time, let's start my presentation. The topic of my presentation is Rutherford scattering. So dear students, आज हम बात करेंगे गीगर मर्डरसन अल्फा स्कैटरिंग की. इसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग भी कहा जाता है. स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है. ये जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है, इसका कंसेप्ट लोगों के सामने क्लियर हुआ. मींस कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया. इसकी सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस दौरान, उससे पहले लोग क्या मानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. सो डियर स्टूडेंट्स, लोग ये माना करते थे कि एटम जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर करके रखता है. मीन्स कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसने एक पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर करके रखा है, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं लाइक दिस. यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर करके रखा हुआ है, और ये जो ब्लू डॉट्स हैं जो आप सीन कर रहे हैं, ये इसके ऊपर चिपके हुए हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं. इसको हम प्लंक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और इसका कंसेप्ट पहली बार जे थॉमसन ने दिया था. सो इसे थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था थॉमसन मॉडल जो उस वक्त लोग माना करते थे. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, ये प्रूव कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, एटम का मॉडल इस तरह का नहीं है, बल्कि कुछ और है. सो कुछ और क्या है, उसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम के हिसाब से कैसे हमने ये समझ लिया कि इसे मॉडल, जो थॉमसन मॉडल, एटम का नहीं हो सकता. मीन्स कि थॉमसन मॉडल एटम का नहीं हो सकता. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप. ये जो आप सीन कर रहे हैं, ये कलेक्टर्स हैं, और ये एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है. मीन्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं इसके अंदर. और यहाँ पर एक फेस है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, और ये जो एक एम्प्टी स्पेस है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और सीधा ये आगे एक थिन गोल्ड शीट लगी हुई है, इसको जाकर कोलाइड करते हैं. ये एक थिन गोल्ड शीट है. ये यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी, ये या मैंने मेंशन भी किया हुआ है. ये एक थिन गोल्ड शीट है, बहुत ही पतली शीट है. इसको जाकर ये कोलाइड करते हैं. अगर आप इस शीट की थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर. अगर आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी थिकनेस हो जाती है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मिलीमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही थिक शीट है, बहुत ही पतली शीट है. अब एक्चुअली होता क्या है, जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल, ये आप देख रहे हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं, ये उनकी बीम है, जहाँ से निकलते हैं और इसको जाकर शीट को स्कैटर करते हैं, मीन्स के शीट से कोलाइड करते हैं, तो इस तरह ये देखें आप, पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं. मीन्स कि जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकले, इस गोल्ड शीट से कोलाइड किए, तो ये अब देखें कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो गए. इसी स्कैटरिंग ने हमें बहुत कुछ समझा दिया. मीन्स कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले आप ये देखें
कि ये रेडिएशन कैसे जाएंगी यहाँ से। देखें इस तरह यहाँ से निकली, कैसे फॉल किया इन्होंने, इस शीट के ऊपर इन्होंने फॉल किया। ये स्टूडेंट सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ये जो लाइन जा रही है ये बीम है अल्फ़ा पार्टिकल की, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले ये इन्होंने शीट पर इंसिडेंट किया, फिर उसके बाद ये स्कैटर हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्कैटरिंग पार्टिकल्स। और जो रिज़ल्ट में पाया गया इस एक्सपेरिमेंट पे, वो रिज़ल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाए गए, मीन्स कि जो फर्स्ट पॉइंट था इसका, ये जो यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ओनली ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फोकस करें कि ओनली 1.4% अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये 1.4% है कितना, मीन्स के 10,000 में से जस्ट ओनली 14 अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो 1 डिग्री से ज़्यादा डिविएट करते हैं। मीन्स के 10,000 में से 9,986 अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बिना डिविएट किए आगे फॉरवर्ड कर जाते हैं यहाँ से। मीन्स कि बिना डिविएट किए आगे फॉरवर्ड कर जाते हैं। और ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो इस शीट से कोलाइड करते हैं और फिर बिना डिविएट किए सीधा स्क्रीन पे मीन्स के कलेक्टर को जाकर इंसिडेंट कर जाते हैं। मीन्स के बहुत कम डिविएट करते हैं, जस्ट 0.4%। और अगर आप एक और पॉइंट को समझें कि ये जो आप देखें ये पॉइंट 0.0125% पार्टिकल जो हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, पहले इसकी परसेंटेज का मतलब समझ लें कि 8,000 में से जस्ट 1 मीन्स कि इतना कम अल्फ़ा पार्टिकल्स 90 डिग्री से ज़्यादा डिविएट किए। ये आप यहाँ पे इस फिगर को देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। इस फिगर में आप देखें मीन्स कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बगैर डिविएट किए सीधा कलेक्टर ये कलेक्टर है, ये इसको जाकर इंसिडेंट कर जाते हैं। मीन्स कि अनडिविएटेड आगे बढ़ गए। अगर ये प्लंग पुडिंग मॉडल ठीक होता तो ये पॉजिटिव चार्ज सारे स्पेस को एक्वायर कर रखते, फिर सारे के सारे जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं यहाँ से इंसिडेंट ये जो कर रहे हैं ये सारे रिबाउंड हो जाते सारे के सारे। सो ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा पार्टिकल्स पास कर गए। सो ज़्यादातर जब पास कर गए इस गोल्ड शीट को, सो इट्स मीन्स के एटम भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये निकला कि एटम ज़्यादातर एम्प्टी हैं और जो पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, मीन्स कि जिसे हम न्यूक्लियस कहने लगे, बहुत ही स्मॉल होगा, ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, इसीलिए बहुत सारे पास कर रहे हैं। अदरवाइज न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव रीजन है उसका साइज़ अगर लार्ज होता, एटम जितना उसका साइज़ होता, उसको फिर हम प्लंग मूडिंग मॉडल जो कि प्लंग मूडिंग मॉडल कह रहा है, तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल पास कैसे करते, उसको स्पेस कैसे मिलती, उसे तो रिपेल कर देता। अल्फ़ा पार्टिकल्स है क्या? अल्फ़ा पार्टिकल है क्या? अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास हीलियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ये तो फिर रिपेल हो जाता न्यूक्लियस से। सो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर एटम जो हैं वो एम्प्टी स्पेस होते हैं और हमें ये बात पता है आज। सो ज़्यादातर जो मैस जो है वो कंसंट्रेटेड है, मैस जो है वो कंसंट्रेटेड है, छोटा है, स्मॉल है, और पॉजिटिवली चार्ज रीजन में, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और साथ साथ उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस सेंटर में ही है, ये आप देखें, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ इसके रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं हो सकते, उसकी रीज़न ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहे होते तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज ये जो न्यूक्लियस है
ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। सो ये फिर प्लंग पुडिंग मॉडल आ जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इम्पटी स्पेस चाहिए इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को, इन अल्फ़ा पार्टिकल को इस गोल्ड शीट को कोलाइड करने के लिए। सो इस मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है रदरफोर्ड स्कैटरिंग की आउटकम। ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, इसमें भी कुछ फॉल्ट्स आई थी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कुछ ठीक था, बल्कि मीन्स कि कुछ ठीक नहीं था, जो बाद में बोर मॉडल ने इसकी ड्रॉबैक्स को सामने रखते हुए, ड्रॉबैक्स को लेते हुए इसमें इसको इंटरप्रिटेट किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई होगी इट्स रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग की। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑनलाइन आपको समझाना। अगर क्लास में फ़ेस टू फेस होते, वाइट बोर्ड होता, तो आपको इजीली इनको इंटरप्रिटेट कर लेते और ज़्यादा इंटरप्रिटेट कर लेते। अब वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्टकट करनी है, क्योंकि आपको सेंड नहीं होती, ये प्रॉब्लम भी थी। एनीवे, अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मौजूद है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।